हेरा फेरी 3 को अनाउंस हुए 17 साल हो चुके हैं, लेकिन ये मूवी अभी तक नहीं देखने मिली। कभी अक्षय को कार्तिक से रिप्लेस कर दिया जाता है, कभी जॉन से, कभी डायरेक्टर चेंज तो कभी प्रोड्यूसर। ये कहानी क्या है? एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कौन है सबके पीछे? क्यों इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कॉमेडी फ्रेंचाइज का थर्ड पार्ट बन ही नहीं पा रहा? इसको समझने के लिए हमें टाइमलाइन में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 31 मार्च 2001 जब इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कल्ट क्लासिक एवर प्रियदर्शन डायरेक्टेड हेरा फेरी रिलीज हुई, जो कि बाय द वे 1989 की मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग का रीमेक थी, विच वाज एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम अ गुजराती प्ले खेल, एंड दैट प्ले वाज अगेन इंस्पायर्ड फ्रॉम एन अमेरिकन फिल्म सी द मैन रन। ये क्या बात करता है यार? हाँ, इसमें बहुत सारी रीमेक का रिमेक की हुई है। फिलहाल उस टाइम जनरल ऑडियंस का हेरा फेरी को उतना प्यार तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई और फिर धीरे धीरे ग्रो करने लगी। इतनी ग्रो हुई कि अक्षय कुमार का राजू, परेश रावल का बाबूराव और सुनील शेट्टी का श्याम आइकॉनिक कैरेक्टर्स बन गए। नाम का है तेरा? बाबू भैया मेरा नाम है, तेरा नाम कैसे रखता? जिसके बाद जब सीक्वल को डायरेक्ट करने की बात आई तो प्रियदर्शन ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि हेरा फेरी के प्रीमाइस को अननेसेसरीली खींचकर सीक्वल बनाना सही नहीं है। इट विल नॉट लिव अप टू द ओरिजिनल। जिसपे प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला की अपनी अलग स्टेटमेंट्स हैं कि प्रियदर्शन ने पहली हेरा फेरी ही ठीक से नहीं बनाई तो दूसरी की बात कहां से आएगी। ही सेड के प्रियदर्शन ने उनको 3 घंटे 40 मिनट की फिल्म बनाकर दी थी, जो कि काफी सैड और डिप्रेसिंग थी, जिसमें फिर उन्होंने मूवी के राइटर नीरज वोरा के साथ मिलकर कुछ ह्यूमरस एलिमेंट्स ऐड करे और एडिटिंग, म्यूजिक, डबिंग वाला सारा काम कंप्लीट किया। इस पर रिप्लाई देते हुए प्रियदर्शन ने कहा कि वो 3 घंटे 40 मिनट की फिल्म कैसे बना सकते हैं जब मूवी ऑलरेडी एक रीमेक थी और उन्होंने मूवी कंप्लीट करके ही फाइनल कॉपी प्रोड्यूसर को हैंड ओवर करी थी। फिर इसके ऊपर फिरोज नाडियाडवाला ने प्रियदर्शन पर ये इल्जाम भी लगाया कि उन्होंने फिरोज को रामजी राव स्पीकिंग के राइट्स, जो कि किसी पंजाबी प्रोड्यूसर को बेचे गए थे, उसके बारे में नहीं बताया था, जिसकी वजह से बिफोर द रिलीज ही हैड टू सेटल फॉर दैट टू। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो देख रहे हो, हेरा फेरी फ्रेंचाइज में प्रॉब्लम्स का आना कोई नई बात नहीं है, इसकी हिस्ट्री ही कुछ ऐसी रही है। फिलहाल तब जो भी हुआ हो, एट द एंड हेरा फेरी के राइटर नीरज वोरा को ही सीक्वल डायरेक्ट करने का काम सौंपा गया। ओरिजिनल कास्ट ने अपना रोल रिप्राइज किया और फाइनली हेरा फेरी के 5 साल बाद 9 जून 2006 में रिलीज हुई नीरज वोरा डायरेक्टेड फिर हेरा फेरी, जो कि अगेन एक ब्रिटिश फिल्म लॉक, स्टॉक एंड 2 स्मोकिंग बैरल से हेविली इंस्पायर्ड थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे ये काफी बड़ी हिट साबित हुई और इसी मूवी के एंड में हमें हेरा फेरी 3 का हिंट दिया गया। हे गणपति बापा, हम कसम खाता है करोड़ों रुपया मिलेगा फिर भी हेरा फेरी नहीं करेगा। सो अगर हम इस हिसाब से जाएं तो हेरा फेरी 3 को अनाउंस हुए लगभग 19 साल हो चुके हैं, लेकिन तभी ये सिर्फ एक क्लिफ हैंगर ही था। मींस कि दे हैड इन माइंड कि हाँ थर्ड पार्ट आएगा, बट कब, कैसे और कैसा, नथिंग क्लियर। लेकिन फिर उसके 2-3 साल बाद 2009 के आसपास हेरा फेरी 3 की कंक्रीट डिस्कशंस चालू हो गई, जिसमें ओरिजिनल लीड एक्टर्स अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल अपने आइकॉनिक कैरेक्टर्स में रिटर्न करने वाले थे, लेकिन उनकी एक क्लियर अनकंडीशनल अप्रोच थी कि पहले प्रॉपर सॉलिड स्क्रिप्ट चाहिए। They didn't want to do हेरा फेरी 3 just for the sake of it. They wanted to live up the expectations and legacy of the franchise, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट फॉर्मली अनाउंस होने से पहले ही रुक गया और आगे 3-4 साल यही सब चलता रहा, क्योंकि एक्टर्स वर क्लियर कि हमें सिर्फ कैश ग्रैब नहीं बनानी। बट देन सडनली 2015 में फिरोज नाडियाडवाला ऑफिशियली अनाउंस करते हैं हेरा फेरी 3, जिसको राइट और डायरेक्ट तो नीरज वोरा ही करने वाले थे, लेकिन कास्टिंग चेंज हो चुकी थी, जिसमें राजू के रोल में अक्षय कुमार की जगह जॉन अब्राहम आ गए थे। और मेरे बाप ने मेरे पैदा होने से पहले ही मेरा नाम राजू रख दिया था क्या? एट द सेम ईयर जब हेरा फेरी 3 अनाउंस हुई, प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने अक्षय कुमार की 2007 वाली वेलकम का सीक्वल वेलकम बैक भी जॉन अब्राहम के साथ बनाया था। अब ये नहीं पता कि अक्षय की जगह हर बार जॉन कैसे आ जाते हैं। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। फिर हेरा फेरी का जो श्याम और बाबूराव वाला रोल था, वो तो सुनील शेट्टी और परेश रावल ही करने वाले थे, लेकिन इसके साथ ही एक नया रोल राजू इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और उस सेकंड राजू का कैरेक्टर अभिषेक बच्चन प्ले करने वाले थे। सोडा वाटर, अब उनका नाम ना बचपन से राजू है क्या?
तब ये इतना बड़ा कास्टिंग चेंज इसलिए हुआ क्योंकि अक्षय कुमार ने इस स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया था और लोग इस कास्टिंग चेंज से खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे करके ये मूवी शूटिंग स्टेज तक पहुंच गई। सब कुछ सही चल रहा था, कुछ बिहाइंड द सीन फोटोज भी देखने को मिले। मूवी अगस्त 2016 में रिलीज भी होने वाली थी, लेकिन तभी पूरी मूवी शूट हो पाती उससे पहले ही हेरा फेरी के राइटर और डायरेक्टर नीरज वोरा की हेल्थ खराब होने लगी, जिसकी वजह से शूटिंग इंडेफिनेट टाइम के लिए होल्ड पर चली गई। जितना भी कुछ शूट हुआ था दैट वाज नॉट ऑफ सम यूज अनलेस नीरज वोरा खुद से मूवी को कंटिन्यू करें। बट देन ट्रेजिकली नीरज वोरा पास्ड अवे इन 2017 और हेरा फेरी 3 बनते बनते रह गई। फिर 2018-19 आते आते प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला को समझ आ गया था कि अब हेरा फेरी 3 अगर बनानी है तो ओरिजिनल कास्ट के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो तब तक इंडिया में इंटरनेट पूरी तरह से प्रिवेल कर चुका था। तो हेरा फेरी 3 के कास्टिंग चेंजेस से नाखुश ऑडियंस सोशल मीडिया पे अपनी नाराजगी जता रही थी। और दूसरा 2015 में जॉन अब्राहम के साथ आई उनकी वेलकम बैक भी कोई ज्यादा बड़ी हिट नहीं हुई थी, तो मे बी ही काइंड ऑफ न्यू कि अक्षय को जॉन से रिप्लेस करके काम नहीं चलेगा। जिसके बाद सबसे पहले तो फिरोज धमाल, मस्ती, ग्रैंड मस्ती और टोटल धमाल के डायरेक्टर इंद्र कुमार की तरफ गए कि वो हेरा फेरी 3 को डायरेक्ट करने का जिम्मा उठाएं, बट वहाँ पे कुछ बात नहीं बनी। लेकिन सेम ही टाइम खबर आई कि अक्षय कुमार हेरा फेरी को रीजॉइन करने वाले हैं, बट दोबारा से वही स्क्रिप्टिंग और शेड्यूलिंग इश्यूज। ये सब चल ही रहा था कि इतने में कोविड आ गया। अब कोविड में तो जो मूवीज ऑलरेडी बन रही थी वो भी रुक गई थी, तो हेरा फेरी 3 जो कि 10-12 साल से नहीं बन पा रही उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तब तक लोग भी ऐसे हो गए थे कि पता नहीं ये मूवी आएगी भी या नहीं। बट जैसे ही कोविड खत्म हुआ 2022 में एक और न्यूज आई कि अक्षय कुमार इस प्रोजेक्ट को छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनको स्क्रिप्ट कुछ खास पसंद नहीं आई और क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने इस प्रोजेक्ट से अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया। एंड नाउ ऑडियंस वाज रियली लूजिंग होप। जिसके बाद प्रोड्यूसर्स अगेन थॉट ऑफ रीकास्टिंग। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या अनाउंसमेंट नहीं है, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर अप्रोच्ड कार्तिक आर्यन। और ये क्यों हुआ होगा सोचो सोचो, चलो मैं ही बता देता हूँ। क्योंकि 2022 में जॉन की तरह कार्तिक ने भी अक्षय को रिप्लेस किया था उनकी आइकॉनिक मूवी भूल भुलैया के सीक्वल भूल भुलैया 2 में। इससे बात करो। आपके पीछे जो 2 आत्माएं खड़ी हैं उनसे बात कर रहे हैं, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक काफी बड़ी हिट हुई थी। तो पॉसिबली प्रोड्यूसर्स माइट हैव थॉट कि ये चल जाएगा। और डायरेक्शन के लिए भी भूल भुलैया 2 के डायरेक्टर अनीस बाज़मी को अप्रोच किया गया था, जिसका के कुछ खास रिजल्ट नहीं निकला। फिर तो बस जैसे सन्नाटा सा ही छा गया। देन सडनली 2023 में अक्षय कुमार की वापस एंट्री हो जाती है, जिसका काफी ज्यादा क्रेडिट सुनील शेट्टी को दिया जाता है, हु बिकेम मीडिएटर, जिससे फैंस में एक बार फिर से थोड़ी सी ही सही बट उम्मीद जागी। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, इस टाइम पे अक्षय कुमार की बच्चन पांडे और सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाने वाले फरहाद सामजी हेरा फेरी 3 को डायरेक्ट करने वाले थे। ससुराल तुमने सवार लिया है, अब हम सवारेंगे मायका। जिनका लोगों ने इतना ज्यादा विरोध किया कि रिमूव फरहाद सामजी ट्रेंड चलने तक की बात आ गई। जिसके बाद क्रिएटिव विजन को लेकर काफी सारे चेंजेस हुए और फाइनली एक प्रोमो शूट किया गया, जो कि पब्लिकली तो नहीं रिलीज किया गया, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्राइवेट स्क्रीनिंग वगैरह करी गई थी, विच रिजल्टेड इनटू नथिंग अगेन। फिर कुछ टाइम के लिए सब कुछ दोबारा से शांत हो गया और ऑडियंस कंप्लीटली लॉस्ट होप। बीच में एक खबर आई थी कि आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल और राजकुमार राव की विक्की विद्या का वो वाला वीडियो बनाने वाले डायरेक्टर राज शांडिलिया को हेरा फेरी 3 के लिए अप्रोच किया गया है, लेकिन उन्होंने भी ये कहकर मना कर दिया कि उस स्क्रिप्ट से वो कनेक्ट नहीं कर पाए। हालांकि बाद में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ने पर्सनली उनको रिक्वेस्ट किया था, लेकिन राज ने फिर भी यही कहा कि हेरा फेरी इज सच अ लेगेसी फ्रेंचाइज जिसको वो हाथ भी नहीं लगाना चाहते अनलेस कोई ग्रेट कंसेप्ट हो। तो अब तक तो प्रॉब्लम ये थी कि एक्टर्स नहीं मान रहे, लेकिन अब कंडीशन ये थी कि डायरेक्टर्स नहीं मान रहे। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद अचानक से कुछ ऐसे ट्वीट्स आए जिससे पूरा इंटरनेट हिल गया, क्योंकि इस बार कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। अक्षय कुमार जो डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ हॉरर कॉमेडी भूत बंगला शूट कर रहे थे, उन्होंने प्रियदर्शन को बर्थडे विश करते हुए एक ट्वीट किया, जिसपे प्रियदर्शन ने रिप्लाई करते हुए लिखा कि थैंक यू फॉर योर विशेष अक्षय, इन रिटर्न आई वुड लाइक टू गिव यू अ गिफ्ट, आई एम विलिंग टू डू हेरा फेरी 3 एंड अक्षय रिप्लाइड, सर इट्स योर बर्थडे बट आई गॉट द बेस्ट गिफ्ट ऑफ माई लाइफ।
जिस ट्वीट में उन्होंने परेश रावल और सुनील शेट्टी को भी मेंशन किया था, तो उनका रिप्लाई भी हाँ में ही आया। अपेरेंटली दिस वाज ड्यू टू अक्षय एक्वायरिंग राइट्स ऑफ द मूवी एंड साइमल्टेनियसली ही कन्विंस्ड प्रियदर्शन टू डायरेक्ट इट। फिर तो ऑडियंस में खुशी की लहर ही दौड़ गई, क्योंकि अब फाइनली हेरा फेरी 1 की ओजी टीम अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी और डायरेक्टर प्रियदर्शन सभी एक साथ आ गए थे। खबरें आने लगी कि 2026 या 27 तक हमें हेरा फेरी 3 देखने मिल जाएगी। सब कुछ अनरियल सा फील हो रहा था और लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि शुरुआत से हेरा फेरी 3 का हिस्सा रहे परेश रावल अचानक से मूवी से एग्जिट मार जाते हैं। सभी लोग हैरान थे कि भाई जितनी बार भी मूवी के साथ कुछ भी हुआ, चाहे एक्टर चेंज हुआ, चाहे डायरेक्टर चेंज हुआ, ही वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ हेरा फेरी 3। बट फिर खबर आने लगी कि ही लेफ्ट इट बिकॉज ऑफ पेमेंट इश्यूज। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही वॉज नॉट गेटिंग हिज फुल पेमेंट अंटिल रिलीज, जो कि शायद टोटली भी उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काफी कम थी। फिर पता चला कि अक्षय की कंपनी ने परेश रावल पे 25 करोड़ का केस कर दिया है, जिसके बाद परेश ने एडवांस पेमेंट 11 लाख और उसका इंटरेस्ट भी रिटर्न कर दिया एंड ही लेफ्ट हेरा फेरी 3 फॉर गुड। मूवी का फ्यूचर क्या होगा किसी को पता नहीं, बस कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स आती जा रही थी, जिसमें सुनील ने कहा कि परेश इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हेरा फेरी 3, ये उनके बिना नहीं बन सकती। तो कभी अक्षय ने परेश पर हो रही ट्रोलिंग को डिफेंड किया। Using this kind of word from one of my co-star, like a foolish word or something, I would not appreciate it. इस एग्जिट पर डायरेक्टर प्रियदर्शन की भी नाराजगी सामने आई और साथ ही कुछ ऐसी खबर भी आने लगी कि बाबूराव के रोल में परेश की जगह पंकज त्रिपाठी आ सकते हैं, जिन रूमर्स को बाय द वे पंकज ने डिनाई कर दिया था। अब तक तो ऑडियंस भी हार मान चुकी थी, बट सडनली पता नहीं क्या हुआ कि अगेन एक खबर आई दैट परेश रावल रीजॉइंड द कास्ट ऑफ हेरा फेरी 3 एंड जो भी कुछ प्रॉब्लम्स थी सब सॉल्व हो गई, जिसमें प्रियदर्शन सेड कि अक्षय, सुनील और परेश ने मिलकर ये सब सॉल्व किया है और परेश इवन अपोलोजाइज्ड टू हिम एंड नाउ फाइनली हेरा फेरी 3 इज ऑन द ट्रैक। बट द मेन क्वेश्चन इज विल हेरा फेरी 3 बी एबल टू कंप्लीट, क्योंकि जैसे हम देख ही चुके हैं समय समय पर इसके रास्ते में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रही हैं। कभी एक्टर चेंज हो जाते हैं, कभी डायरेक्टर्स, कभी स्क्रिप्ट नहीं अप्रूव होती, कभी शेड्यूलिंग कन्फ्लिक्ट्स। तो ऑनेस्टली आई थिंक इट्स इन डेस्टिनी ऑफ दिस फ्रेंचाइज, क्योंकि पहली मूवी में भी प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं, सेकंड में तो डायरेक्टर चेंज हो ही गए थे, थर्ड में क्या कुछ हुआ, इट्स नथिंग लेस देन अ रियल लाइफ हेरा फेरी। अब सब सही तो लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आगे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि इट्स बीन 20 इयर्स सिंस फिर हेरा फेरी, जब से कॉमेडी बहुत चेंज हो गई है और एक्टर्स भी ओल्ड हो चुके हैं। सो विल हेरा फेरी 3 बी एबल टू मीट द एक्सपेक्टेशंस, और बिगर क्वेश्चन, विल हेरा फेरी 3 बी एबल टू कंप्लीट ऑन टाइम? अपना ओपिनियन कमेंट्स में लिखते जाना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर ऐसा कंटेंट देखना पसंद करते हो तो सब्सक्राइब स्क्रीन सागा।